हाँ जी भाई, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को जो लोग जनवरी में MSLU की छुट्टी ख़त्म होने के बाद में जो रशिया जा रहे हैं उन्हें करना क्या है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले एजेंट के साथ में आराम से जो आपने बात करी है तो उसे ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं। लगभग 1.5 लाख रूबल के आसपास जो है वहाँ उसकी फ़ीस है 1 साल की। तो कोशिश ये करना कि 2 लाख 220 तक के आसपास एजेंट को दो पैसे, इससे ज़्यादा पैसे मत दो। ये जो राजस्थान के जो दे रहे हैं ना पैसे 4-4 लाख 4.5 लाख रुपए, वो मत दो भाई, बिल्कुल मत दो, किसी को भी मत दो। 2 लाख 2 लाख 20 2 लाख 30 इससे ऊपर पैसे किसी को नहीं देने। 50 60 70 हज़ार रुपये उन्हें बच जाते हैं, 1.5 लाख रूबल जो है तुम्हारी फीस जमा हो जाती है। उसके बाद एक चीज़ और, अपने साथ यहाँ से जब तुम जाओगे तो पैसे ठीक ठाक लेके जाना भाई, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में ये तुम्हारी नौकरी एकदम नहीं लगवाने के। जैसे मैं वहाँ गया था, टोबिन सुमित जो मैं बता रहा हूँ जिसके चैनल को देख के मैं गया था, उसने 1 महीने तक मेरी कोई नौकरी नहीं लगवाई वहाँ पे ना मैंने। और मैं सिर्फ उसने मुझे पिकअप किया है, वहाँ से पिकअप करने के बाद हॉस्टल छोड़ा है। उसके बाद सारे काम मैंने खुद अपने आप से करे हैं, वो चाहे मेट्रो कार्ड हो, चाहे वो बैंक अकाउंट खुलवाना हो, उसके बाद चाहे वो जॉब सर्च करने वाले हो। उसने किसी भी काम में मेरी कोई हेल्प नहीं करी। तो तुम भी उस हिसाब से जाना कि तुम्हारी भी कोई हेल्प वहाँ करने का नहीं। लगभग 1 महीना मान के चलना, तो 1 महीने का खर्चा तो आपको अपने आप से उठाना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ आप जॉब करोगे अगर जॉब आपको सही लगी, ऐसा भी हो सकता है कि 5-7-10 दिन करने के बाद में आप जॉब छोड़ दो तो कुछ नहीं मिलना। उसके बाद जब पूरा महीना करोगे तो लगभग तुम्हें जाके 2 महीने बाद पैसे मिलने स्टार्ट होंगे। तो तुम यहाँ से कम यूरो अपने जो है लेके जाओगे ठीक ठाक, 700-800 यूरो के आसपास तुम्हें यहाँ से लेके जाने पड़ेंगे। उसे कन्वर्ट करवा लेना वहाँ पे। उसके बाद अब हम बात करेंगे, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया आप कहाँ थे। तो मैं अभी MSLU में था भाई, और मैं सिर्फ 1 क्लास वहाँ पे करी थी और मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो मेरा एक ऑपरेशन भी हो चुका है हार्ट का जिसके मैंने जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी को दे दिए थे। तो मैं एक एप्लीकेशन लिखी कि मुझे यहाँ दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पा रहा, मुझे घर जाना है और मेरे रिफ़ंड का बताओ आप। तो वो बोलती है मैनेजर उसकी यूनिवर्सिटी की और मेरा एजेंट भी कि हाँ भैया कम से कम 70% जो है आपका रिफ़ंड आ जाएगा। आप एक एप्लीकेशन लगा दो, आपका हम जो है एडमिशन कैंसिल कर देंगे और हमें जो है अपना यहाँ से जाने का, वापसी जाने का टिकट दे दो आप। भाई साहब मैंने सारे डॉक्यूमेंट जो मेरे ऑपरेशन हुआ था दिल्ली मैक्स में, उसके सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं यूनिवर्सिटी को, अपना वापसी का टिकट दिया है और एप्लीकेशन लिख के अपना एडमिशन कैंसिल करवाया है। और लगभग 1.5 महीना हो गया है रिफ़ंड। और अब मेरा जो एजेंट है, मैनेजर ने रिप्लाई देना बिल्कुल छोड़ दिया है और एजेंट बोलता है कि यूनिवर्सिटी कह रही है कॉन्ट्रैक्ट जो है आपने साइन करा था, आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। उसमें हुआ या तो ये कि या तो यूनिवर्सिटी पैसे देना नहीं चाह रही, और ज़्यादा चांस ये है कि वो पैसा या तो सुमित और यूनिवर्सिटी दोनों ने आधा आधा बांट लिया। क्योंकि यार एक चीज़ बताओ, जब हम यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे एडमिशन करवा रहे हैं, वो जो एडमिशन वहाँ करवाता है वो अपने अकाउंट से हमारा एजेंट पैसे कटवाता है। यूनिवर्सिटी अगर रिफ़ंड करेगी तो एजेंट को करेगी, हमारे अकाउंट में नहीं आने की। सबसे पहले बात एक चीज़ है भाई, बहुत से लोग वापस आ रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ से जा रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी फ़ीस अपने आप जमा करें। एजेंट से बोलो कि हमारे अकाउंट से पैसे कटवा, उसे पैसे मत दो, वो फीस जमा करेगा, होलसेल मालिक है तुम्हारे फिर उस चीज़ का वो। अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी, अगर वो है यूनिवर्सिटी और वो दे रही, ऐसा कहाँ है ये बताओ मुझे कि जहाँ रिफ़ंड ना मिलता हो। एक ऐसी जगह बता दो, क्या 1 क्लास करी है यार, 1 क्लास करने के बाद में 30% काट ले, 40% काट ले, बाकी पैसा तो वापस करेगा। जब मैंने वहाँ सर्विस ली ही नहीं तो मैं किस बात का चार्ज करूँगा ये बताओ। तो भाई अब एजेंट ने जो है साफ मना कर दिया है, मैनेजर जो है बिल्कुल आंसर नहीं दे रही है, तो वो पैसा आप मरा समझो। दूसरी बात ये है भाई कि ये जो मेरे वाला एजेंट है ले रहा है 3,20,000 रुपये। 3,20,000 रुपये लेने के बाद में तुम्हें लेगा, वहाँ से छोड़ेगा, 2 महीने तक भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करने का। इसके साथ एक वो मोहित रहता है लड़का राजस्थान का, वो 4-4 लाख 4.5 लाख भी चार्ज कर रहा है राजस्थान वालों से। ये राजस्थान के लोग इतने मूर्ख हैं भाई, पता नहीं कैसे कैसे करके जा रहे हैं वहाँ। 4-4.5 लाख रुपये देकर तुम कमा लोगे, कितने पैसे जो तुम बचा लोगे। इन्होंने ही अपना भाई एक छोड़ रखा है वहाँ विक्रम, वो लड़का करेंसी एक्सचेंज वाला काम कर रहा है वो। तो ये तीनों ने ग्रुप बना रखा है बहुत बढ़िया तुमसे पैसे लूटने का, और ये लोग रह रहे हैं फ्लैट में अपने बच्चों के साथ, और साले तुम रह रहे हो कबाड़ खाने में। और हॉस्टल की सुन लो, अभी हुआ क्या, एक दिन इस्माइल हॉस्टल में से तो जो मुझे देख रहे होंगे रशिया से, वो सबको पता है, इस्माइल हॉस्टल पूरा खाली करवा दिया उन्होंने। सबको अल्टीमेटम दे दिया था कि 30 तारीख से पहले हॉस्टल खाली कर दो।
ऐसे ऐसे अल्टीमेटम बीच बीच में मिलते रहते हैं और उसके बाद तुम्हें भागना पड़ता है पता नहीं कहाँ कहाँ पे। तो रात के टाइम सड़क पे भी काटनी पड़ जाएगी तुम्हें पूरी रात, ऐसा भी हो जाएगा भाई। और अब जो मेरे साथ के लड़के हैं वे एक रूम में ऐसे में रह रहे हैं, उसी में उज़्बेकिस्तान के हैं, उसमें कजाकिस्तान के हैं और उसी में इंडियन है, और वो मुस्लिम हो के भी उनके साथ सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सोचो, तो एक वेजिटेरियन आदमी उनके साथ सर्वाइव कैसे कर लेगा? आप खुद इस चीज़ को आइडिया लगा के सोचो। लेकिन एजेंट को फ़र्क नहीं पड़ने का इस चीज़ का। एजेंट ने तुमसे पैसे ले लिए, उसने अपना काम कर दिया तुम्हारा एडमिशन करवा के, उसके बाद करना तुम्हें है। तो मैं नहीं चाहता, सब लोग मुझे SMS भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं, जब मैं सबको मना कर रहा हूँ भाई मत जाओ रशिया, कहीं और निकल जाओ, तो पता नहीं भाई तुम्हारे लोगों को क्या दर्द है, और जिसके दर्द है ना वो दर्द वहीं जाके हटेगा। एक मुझे कह रहा था तू भी अपनी दुकान चला रहा है भाई हरामखोर। मैं काहे की दुकान चला रहा हूँ, ना अब तक किसी की फाइल लगाई और ना किसी की फाइल लगाऊँ, तो दुकान काहे की चला रहा हूँ? साड़ा एजेंट ही हो, कोई पक्का दल्ला है, बिना दल्ले के कोई ऐसा बात ही नहीं करने का, 100% दल्ला है। और कहना मेरी लास्ट बात इन एजेंटों को, भाई साहब इन बच्चों को वहाँ मत भेजो, ये दुनिया गोल है, घूम फिर के तुम्हारे जितने गंदे कर्म हैं तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे घर के तुम्हारी औलाद भुगतेंगी ना। ये तुम भेज रहे हो ना बच्चों को वहाँ जाके परेशान हो रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा, 100% तुम्हें भुगतना पड़ेगा भाई साहब, ध्यान रखिए तुम।